पंचकुला के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड 5 लाख रुपए की नगद राशि, ब्लेजर और अंकलन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें 19 विशेष पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। ओलंपिक राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हरियाणा की रैंकिंग देखने योग्य होती है। हरियाणा के खेलों में प्राय समझे जाने लगा है, जैसे भी खेलों की चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने खेलों को निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको भीम अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके अलावा उन्हें हर माह 5,000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की पदक लाओ पद पाओ की नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक पदक लाने वाले 190 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। देश में आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है। जबकि ओलंपिक राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 12,000 खिलाड़ियों को लगभग 425 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की है। सरकार के खेल सबके लिए स्लोगन को सार्थक करने के लिए प्रथम चरण में राज्य के 1100 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोली जा रही है। सरकार ने गत 5 वर्ष के दौरान खेल आधारभूत संरचना के निर्माण व नवीनीकरण पर करीब 525 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की है। राज्य के 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 1100 खेल नर्सरियां बनाई गई है। इनमें योग शिक्षक गांव के बच्चों, युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्गों को योगाभ्यास एवं खेल गतिविधियां करवाते हैं। प्रदेश में खेलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल तथा युवाओं के कौशल विकास एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अकादमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का गठन किया है। इसके साथ ही विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार तथा ग्रेड सी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था किया है। हमारी सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति 2015 में एकलव्य, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, विक्रमादित्य तथा गुरु वशिष्ठ सहित अनेक महापुरुषों के नाम पर अवार्ड शुरू किए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों द्वारा पदक अर्जित करने पर 1,500 रुपये से 7,000 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है। जबकि महिला खिलाड़ियों को इससे 1,000 रुपया अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार की खेल सुविधाओं के चलते राज्य के अनेक खिलाड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरजा चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर
देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ। आज के इस आयोजन की सफलता पर मैं उम्मीद करता हूँ आप खेलों में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और खेलों में देश को दुनिया का सिरमौर बनाने में अपना योगदान दें। अगर हम सारी साल मेहनत करते रहें, सारा साल प्रैक्टिस करते रहें और कंपटीशन ना खेलें तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जोन लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर टूर्नामेंट होते होंगे और इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर खेलो हरियाणा और खेलो इंडिया हुआ है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। और साथ ही में कुछ ऐसी गेमें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी गेम हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं गेम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो 4 ऐसी गेमें हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट के लिए इंफ्रा को, कोचिज़ को और खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अब काम करेंगे। हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेलते खेलते जिनको इंजरी हो जाती है। बहुत से यहाँ हमारे भीमवाड़ी भी बैठे हैं और वो खिलाड़ी किसी कारणवश ना तो नौकरी लग पाते हैं और ना ही अपना स्पोर्ट्स करियर आगे बढ़ा पाते हैं। इस चीज को देखते हुए 2 निर्णय लिए हैं पिछले कुछ महीनों में। पहला निर्णय तो ये है कि ऐसे खिलाड़ी जिनको इंजरी हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट हमारे स्पोर्ट्स रिहैब, स्पोर्ट्स टेस्टिंग, स्पोर्ट्स रिकवरी और स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ की जो कंबाइन होकर एक सेंटर बना है, ए स्टार सेंटर जिसका अभी नाम दिया जा रहा है, वो सेंटर पंचकुला में बन चुका है और उसका उद्घाटन पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और ये सेंटर से जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो उनके एक नाखून की इंजरी हो, चाहे उनके एंकल की हो, चाहे उनके शोल्डर की हो, चाहे उनके बैक की हो, चाहे उनके मस्कुलर इंजरी हो, उसको रिकवरी, उसको दोबारा ठीक होकर मैदान में आने तक का जो सफ़र है उस सेंटर से होगा। सिर्फ एक सेंटर है ये, ऐसे कई और सेंटर हरियाणा में बनने हैं। अगला सेंटर जो है वो 4 सेंटर होंगे, एक 1 बाय 1 उसके और बनेंगे। टोटल हमारे हरियाणा के ये 4-5 सेंटर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सौगात है खिलाड़ियों के लिए। एक और इसी में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ खिलाड़ी जैसे इंजरी हुई, इंटरनेशनल तक भी पहुँचे लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी 1100 नर्सरियाँ हैं, पहले क्या होता था, जिसने कोच ने NIS की हो उसी को हम नर्सरी देते थे। अब जो खिलाड़ी इंटरनेशनल है, नेशनल तक पहुंचा है, उन खिलाड़ियों को भी हम मौका दे रहे हैं जिससे कि वो अपना करियर तो आगे नहीं बना सकते लेकिन युवा साथियों का करियर बना सकते हैं और वो कोचिंग लाइन में आए और अपनी नर्सरी, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे हरियाणा का जो युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, वो अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाए। आखिरी में मैं इन खिलाड़ियों को, मेरे साथी हैं, इन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। हमारे सभी खिलाड़ियों ने हरियाणा को गौरव दिलाया है और विद इन 1 आवर जब तक आप स्टेज पे आएंगे, पुरस्कार लेंगे और आपके अकाउंट में आपकी राशि पहुंच जाएगी। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो चेक मिलता था और उसके बाद चेक के भी कई दिन लगते थे। तो ये चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ऐसे खिलाड़ी जब मेडल और खेल जीत कर आते हैं तो जब तक वो अपने गाड़ी में नहीं बैठते अवार्ड लेकर तो उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। ये पहली बार हरियाणा सरकार कर रही है।